दोस्तों नमस्कार, रेडो क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम एक महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर आए हुए हैं कैलेंडर को, जिससे जो है परीक्षा में कई सवाल पूछे जाते हैं और बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी के सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम बिना समय गंवाए एक कैलेंडर चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कैलेंडर क्या है। कैलेंडर में जैसे होते हैं क्या, एक लीप ईयर होते हैं, एक साधारण ईयर होते हैं, तो सब जानते हैं दोस्तों। कैलेंडर में जो है एक लीप ईयर होते हैं और एक साधारण ईयर होते हैं, ठीक है। तो लीप ईयर 366 दिन के होते हैं। सब जानते हैं कि लीप ईयर कितने दिन का होता है, 366 दिन का होता है। और साधारण ईयर 365 दिन के होते हैं। अब चलिए लीप ईयर की कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे देखते हैं क्या है। जिसमें 4 से भाग जाए, जिसमें 4 से भाग चले जाएँ उसे क्या कहेंगे, हम लीप ईयर कहेंगे। अब जैसे सेंचुरी ईयर या शताब्दी ईयर लीप ईयर नहीं होता है, ठीक है। और तीसरा प्रॉपर्टी है, हर चौथी शताब्दी लीप ईयर होता है। हर चौथी शताब्दी जो होता है दोस्तों लीप ईयर होता है। बस इतना ही याद रखना है और विशेष कुछ नहीं है इसमें। जितना और सब आदमी इसको लड़का एकदम हवा बनाया हुआ है कि भारी है भारी है, कुछ नहीं है। आज हम बहुत इजी ट्रिक से आपको पढ़ाने वाले हैं कैलेंडर को, ठीक है। तो चलिए एक चीज़ और याद रखना है इसमें कि दिनों की किसी समयावधि को 7 से भाग करने पर जो शेषफल या रिमाइंडर प्राप्त होता है वह जो होता है दोस्तों विषम दिन माना जाता है। जैसे हम 100 पूरा दिन है, 100 को 7 से अगर भाग देंगे तो और डे कितना बचेगा, 2 बचेगा। यानी कि शेष जो आया बच के भाग देने के बाद, तो वही ऑड डे कहलाता है, यानी कि विषम दिन कहलाता है। तो ठीक है, फिर आगे अब देखते हैं क्वेश्चन के थ्रू हम समझते हैं बहुत सारी चीज़ को, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन है आपका कि यदि आज से 2 दिन पहले मंगलवार था, आज से पहले 2 दिन, यदि आज से 2 दिन पहले मंगलवार था तो आज से 4 दिन बाद कौन सा वार होगा। तो जैसे आज हम लेते हैं दोस्तों, आज, और 2 दिन पहले कह रहा है, पीछे जाएंगे 2 दिन पहले। 2 दिन पहले कौन सा दिन था, मंगलवार था। तो कह रहा है 4 दिन बाद, क्या कह रहा है, 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो 4 दिन बाद हम ले रहे हैं। तो चलिए आप देख रहे हैं आज से 2 दिन पहले और आज से 4 दिन बाद, दोनों के बीच गैपिंग कितना है, 6 दिन का है। 6 दिन का है और 2 दिन पहले क्या था, मंगलवार था। तो अगर इसमें 6 दिन हम जोड़ देंगे तो यही क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा। उसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि आज से 4 दिन पहले बुधवार था, आज लिए, आज से पहले क्या था, बुधवार था 4 दिन पहले, तो आज से 5वां दिन कौन सा वार होगा। यह समझने वाली बात है कि आज से 5वां दिन, यानी कि 4 दिन ही जोड़ेंगे, 5वां दिन तो आ ही जाएगा। यानी कि इन दोनों के बीच गैपिंग कितने का है, 8 दिन का। मतलब आज से 4 दिन पहले से 4 दिन बाद तक का गैपिंग 8 दिन का है, 8 दिन का है। अगर इसको 7 से अगर भाग देंगे तो ऑड डे कितना बचता है दोस्तों, 1 बचता है। ऑड डे 1 बचता है। जब ऑड डे 1 बचा तो कह रहा है आज से 4 दिन पहले बुधवार था, तो बुधवार में 1 दिन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा। बस हो गया आपका उत्तर यही। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है क्वेश्चन कि यदि किसी वर्ष, अब चलिए ये सब क्वेश्चन परीक्षा में पूछने वाले हैं, ठीक है। यदि किसी वर्ष 12 अप्रैल को शुक्रवार था तो उसी वर्ष 18 जुलाई को कौन सा वार होगा। यानी कि एक वर्ष का मतलब दो महीनों का तारीख के बीच का अगर पूछ लिया जाएगा। जैसे कि अभी 12 अप्रैल को शुक्रवार था, मतलब एक साल के अंदर वाला ही मतलब बात हो रहा है महीने का, कि 12 अप्रैल को शुक्रवार था तो उसी वर्ष, मतलब वही एक साल के अंदर की बात हो रही है कि उसी वर्ष 18 जुलाई को कौन सा वार होगा। तो चलिए 12 अप्रैल को क्या था, शुक्रवार था, तो पूछ रहा है कि 18 जुलाई को कौन सा वार होगा, यही ना। तो चलिए आप जानते हैं कि जनवरी 31 दिन का होता है, फरवरी 28 या 29 दिन का होता है, मार्च 31, इस तरह आप निकाल भी सकते हैं। जैसे एक होता है ना अपने, मतलब क्या कहते हैं, उंगली की सहायता से। तो हम निकालते हैं पहले 12 अप्रैल तक। तो आइए 12 अप्रैल से तो पूछ रहा है, तो इधर कितना बचा, अप्रैल 30 दिन का होता है तो 18 बचा।
अप्रैल मई क्या 31 होता है, ठीक है, जून 30 होता है, और कहाँ तक लेंगे, जुलाई तक, 18 जुलाई तक। चलिए अगर इसको आप जोड़िएगा दोस्तों तो टोटल 97 दिन पूरता है, और 97 को अगर 7 से भाग देंगे तो 6 और डे बचा। हम आपको पहले बताए थे कि जितने दिन है, दिन में अगर हम 7 से भाग देंगे और जो अगर शेष या रिमाइंडर बच जाएगा वो क्या कहलाएगा, ओड डे कहलाएगा। तो चलिए ऐसे अभी जैसे ये तो बड़ा मतलब ये बड़ा हो रहा है, हम इसको और शॉर्ट करना अगर चाहेंगे तो 18 में अगर 7 से भाग दीजिएगा तो ओड डे कितना बचा, 4 बचा। 31 में दीजिएगा तो 3 बचा, 30 में दीजिएगा तो 2 बचा, और 18 में दीजिएगा तो फिर 4 बचा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में जो है बहुत सुविधा हो जाएगी। तो आप डायरेक्ट जो है जैसे आप देखिएगा कि 12 अप्रैल से क्या कर रहा है 18 जुलाई तक, तो अप्रैल से स्टार्ट कीजिएगा। अगर आप छोटा छोटा मतलब इसको तोड़ तोड़ के अगर ये करते हैं 4 3 2 4 1 जो भी ओड डे आता है, और तो उसको अगर करते हैं तो आपको मतलब आपका समय बचेगा और आप जल्दीबाजी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ ओड डे कितना बचा दोस्तों, 6 बचा। ओड डे क्या बचा, 6 बचा। अगर यहाँ शुक्रवार था, क्या था 12 अप्रैल को शुक्रवार था। अगर 6 दिन अगर हम जोड़ देंगे, अगर इसमें 6 दिन जोड़ देंगे तो कौन सा वार हो जाएगा हैं। तो चलिए देखिए 12 अप्रैल को शुक्रवार था, शुक्र शनि रवि, शुक्र हुआ ना, शनिवार रविवार सोमवार मंगल बुध, तो क्या हो जाएंगे दोस्तों, गुरुवार हो जाएंगे। अगर ये 6 दिन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएंगे, तो गुरुवार हो जाएंगे। तो 18 जुलाई को कौन सा वार हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वर्ष 16 नवंबर को शनिवार था। आप देखिए यहाँ किसी वर्ष 16 नवंबर को क्या था, शनिवार था। तो उसी वर्ष 6 मार्च को कौन सा दिन होगा। अब देखिए अब की बार क्वेश्चन क्या किया है कि अब की बार जो क्वेश्चन क्या है, आपको मतलब आगे का मतलब वही वर्ष का आगे आगे मतलब 16 नवंबर का डेट पूछ लिया है, और आपको पीछे का मतलब 16 नवंबर का दे दिया और पीछे का पूछ लिया। जैसे 16 नवंबर को शनिवार था तो 6 मार्च को पूछ लिया है। तो चलिए एक चीज़ हम याद रखेंगे, अगर पीछे का पूछेगा ना दोस्तों, 16 नवंबर को शनिवार था तो 6 मार्च को हम यहाँ माइनस से इंडिकेट कर देंगे। इसलिए क्या कि आपको याद रहेगा, माइनस से अगर इंडिकेट करेंगे तो आपको याद रहेगा कि उनको पीछे जाना है, यानी 16 नवंबर से 6 मार्च तक जाना है। तो अभी हम आपको थोड़ा देर पहले बताएं, अब हम बड़ा यूज नहीं करेंगे, आपको जहाँ सुविधा हो आप कीजिएगा, ठीक है। अब मार्च से स्टार्ट करते हैं। मार्च आप जानते हैं 31 होता है, मार्च 31 होता है, तो उसके बदले और बचा कितना इधर 25 बचा, फिर अप्रैल 30 बचा, तो हम उसके बदले 4 2 3 इस तरह यूज करेंगे, ठीक है। तो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, हम 16 नवंबर तक आएंगे। आप देखिए 16 को 7 से भाग देंगे, शेष दिन 2 बचता है। हम सिर्फ शेष दिन वाले को जोड़ के फिर 7 से अगर भाग देंगे तो ओड डे कितना आता है, ओड डे मेरा 3 आता है। तो अगर आगे का आगे का दिन देकर पीछे का दिन अगर पूछ ले तो हम क्या करेंगे, आगे वाले दिन में पीछे हो जाएंगे। आगे वाले दिन में क्या होंगे, 16 नवंबर है ना शनिवार, तो पीछे होइए क्या हो जाएगा, फिर शुक्रवार हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। तो 3 दिन पीछे होंगे ओड डे का, ओड डे से, यानी ओड डे 3 है तो इससे पीछे अगर होंगे तो क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। यानी कि हर 7वें दिन क्या होता है, दिन का रिपीटेशन होता है ना, तो ये मतलब इस तरह से 7वें दिन पर ही आ जाएगा। कहने का मतलब है कि जो 7 14 7 21 इस तरह होता है ना, हर 7वें दिन का रिपीटेशन जो होता है ये आके जो है एकदम फिक्स डे पे बैठ जाएगा, फिक्स दिन पे बैठ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 6 मार्च 2013 को बुधवार था, ठीक है, बुधवार था, तो 6 मार्च 2024 को कौन सा दिन होगा। देखिए दोस्तों आप जो है ना तारीख जो है यहाँ ध्यान दीजिएगा, तारीख जो है तारीख सेम रहेगा, तारीख सेम कर दिया, लेकिन ये जो ईस्वी है अलग कर दिया, 2013 से क्या कर दिया 2024 कर दिया। तो चलिए इस तरह का कैसे निकालेंगे ये देखने वाली बात होगी, ठीक है, ये देखने वाली बात होगी। ये देखने वाली बात होगी। जैसे एक चीज़ याद तो रखना है इसके पहले, ठीक है, यानी कि ऑर्डिनरी ईयर
यानी कि सामान्य वर्ष जिसको कहते हैं, ऑर्डिनरी ईयर या साधारण वर्ष कहते हैं, 365 दिन का होता है। और साधारण वर्ष में अगर आपको बताएं कि अगर 7 से भाग देने के बाद जो शेष बचता है वही ऑड डे होता है। अगर इसमें 7 से भाग दिए 365 को ऑर्डिनरी मतलब ऑर्डिनरी ईयर में, तो एक ऑड डे बचता है। और फिर लीप ईयर 366 दिन का जो होता है उसमें 7 से भाग दिए तो कितना बचा ऑड डे, 2 ऑड डे बचा। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अब क्या पूछ रहा है मुझे, 2013 से 2024 तक जाना है मुझे। और तारीख तो एक ही है 6 मार्च, और यहाँ पर भी 6 मार्च है, यानी कि 6 मार्च 2013 को बुधवार था, तो 6 मार्च 2024 को कौन सा दिन होगा। तो 2013 से 2024 तक जाएंगे। तो इस बीच में हम इसको देखिए निकालने का तरीका बता रहे हैं, आप लोग ज़रा ध्यान से देखिएगा। अगर इसको घटाइएगा 2024 को 2024 में 2013, तो 11 साल आता है, मतलब डिफरेंस जो आता है 11 साल आता है। तो 11 साल में आप देखिए कि लीप ईयर कितने हैं यहाँ पे 11 साल में 3 लीप ईयर हो जाते हैं। 11 साल में 3 लीप ईयर हो जाते हैं, तो बचा कितना ऑर्डिनरी ईयर, 8 बचा। लीप ईयर घटाएंगे ऑर्डिनरी ईयर कितना बचा, 8 बचा। तो चलिए इसमें आप अभी थोड़ा देर पहले बताएं कि लीप ईयर में जो है 2 ऑड डे होता है, और 3 लीप ईयर हुआ तो टोटल ऑड डे कितना हो गया, 6 ऑड डे हो गया। और इसमें यानी कि ऑर्डिनरी ईयर में साधारण वर्ष में 1 ऑड डे होता है, तो 1 ऑड डे होता है, इसको मतलब 8 ऑर्डिनरी ईयर है, तो 1 से गुना करेंगे 8 ऑड डे यहाँ हो गया। अब चलिए एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा यहाँ, तो टोटल ऑड डे कितना हो गया दोस्तों, टोटल ऑड डे की बात करते हैं। तो टोटल ऑड डे कितना हो गया आपका, अब देखिए यहाँ टोटल 8 और 6 कितना 14 ऑड डे हो गया, 14 ऑड डे हो गया। अगर 7 से ज़्यादा रहेगा तो क्या 7 से भाग देंगे हैं, तो 0 ऑड डे हो गया, मतलब क्या ऑड डे 0 हो गया। 6 मार्च 2024 को पूछ रहा है, 6 मार्च 2024 का, और दिया था कहाँ तक का है, दिया था देखिए कहाँ तक का, 6 मार्च 2013 को बुधवार था। फिर वही दिन हर 7वें दिन रिपीटेशन होता है दिन का। जब ऑड डे मेरा 0 बच गया, ऑड डे जब मेरा 0 बच गया, तो कौन सा दिन हो जाएगा, वही बुधवार ही हो जाएगा। क्या वही बुधवार ही हो जाएगा, अगर 0 करेंगे बुधवार में, अगर 0 जोड़ेंगे तो क्या बुधवार ही हो जाएगा ना। तो एक चीज़ यहाँ से क्या पता चला, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि टोटल ईयर्स और प्लस लीप ईयर को अगर जोड़ते हैं तो टोटल क्या निकलता है, ऑड डे, टोटल ऑड डे निकलता है। टोटल ईयर्स प्लस लीप ईयर को जोड़ते हैं तो क्या निकलता है, टोटल ऑड डे निकलता है, ठीक है। अब चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। 15 अगस्त 1991 को क्या था, शुक्रवार था, यानी फ्राइडे था। 15 अगस्त 1991 को फ्राइडे था, तो 15 अगस्त 2014 को कौन सा दिन होगा, 15 अगस्त 2014 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो चलिए 1991 तो लेंगे ही, 1991 से क्या 2014 तक जाएंगे। इस बीच में कितना ऑड डे बचा, इस बीच में कितना मतलब डिफरेंस बचा साल का, 23 साल हुआ, जिसमें 6 क्या हो गया दोस्तों, लीप ईयर हो गया। 6 कितना हो गया, लीप ईयर हो गया। आप देखिए 92 क्या लीप ईयर है, फिर 92 4 हर 4 साल पे आता है, मतलब लीप ईयर। 96 4 2000 हो गया, फिर जोड़ेंगे 2000 कितना हो गया 4, 2008 2012। अब जैसे अब क्या 16 होगा लीप ईयर, यहाँ 14 तक ही है, तो इस बीच में जो दोस्तों, तो इसमें 6 लीप ईयर, 23 साल के अंदर में 6 लीप ईयर हो गया। और अभी हम थोड़ा देर बताएं कि मतलब अगर इसको हम जोड़ते हैं टोटल ईयर प्लस लीप ईयर को जोड़ते हैं तो क्या निकलता है, ऑड डे निकलता है। और इसको 7 से भाग देंगे, 7 से ज़्यादा है ना, तो कितना निकला, अगर 7 से भाग दें तो 1 ऑड डे निकल गया, 1 ऑड डे निकल गया। अब चलिए 15 अगस्त 1991 को फ्राइडे था, तो 15 अगस्त 2014 को पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, एक इसमें जोड़ 1 बढ़ा देंगे, फ्राइडे है तो क्या हो जाएगा सैटरडे। मेरा उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, सैटरडे हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे अच्छे से। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यदि 26 जनवरी 2029 को संडे था, 26 जनवरी 2029 को क्या था, शनिवार था, तो कह रहा है क्या दोस्तों 26 जनवरी 1999 को। अब देखिए डेट सेम है, डेट मतलब कि तारीख का डेट सेम है, लेकिन ईस्वी क्या किया, ईस्वी में मतलब आगे पीछे कर दिया। 29 से कहाँ आ गया, डायरेक्ट 1999 आ गया। तो चलिए ये 2029 से कहाँ 1999 तक की बात कर रहा है, 1999 तक की बात कर रहा है, या 99 होगा, ठीक है।
तो ई बीच में कितने में मतलब ई निकला, क्या कहते हैं इसको, तो साल का डिफरेंस, साल का डिफरेंस कितना हो गया यहाँ पे, यानी कि इसका साल का डिफरेंस घटा के देखिए 2029 और कितना 1999, 30, ये तो 30 ईयर यहाँ हो गया। और ये 30 ईयर में लीप ईयर कितना हुआ 8, 30 ईयर में लीप ईयर 8 हुआ। और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना निकला, टोटल 38 निकला। और 38 को अगर 7 से भाग देंगे तो कितना निकला, 3 ऑड डे निकला। अभी हम बताए थे ना कि टोटल ईयर प्लस लीप ईयर को जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, ऑड डे निकलेगा क्या, तो 3 ऑड डे निकला। अब चलिए, अभी हम थोड़ा देर पहले बताए थे, पीछे याद कीजिएगा कि हम क्या कर रहे हैं, मतलब कि आगे से पीछे जा रहे हैं। जैसे है क्वेश्चन अभी कि यदि 26 जनवरी 2029 को संडे था तो 26 जनवरी 1999 पीछे का पूछ लिया है, तो पीछे का पूछ लिया तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो संडे था तो संडे में 3 दिन कम कीजिए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, गुरुवार हो जाएगा उत्तर। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा, 3 दिन कम करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है क्या, यदि 23 मार्च 2007 को मंगलवार था, ठीक है, तो चलिए 22 जून 2019 पूछ लिया है। अब देखिए यहाँ पे, अब तारीख भी अलग है और ईस्वी भी अलग है। यदि 23 मार्च 2007 को कौन दिन था, मंगलवार दिन था, तो 22 जून 2019 को कौन सा दिन होगा। तो चलिए अभी सब प्रक्रिया उसी तरह करेंगे। 2007 से 2019 तक में कितने मतलब टोटल डिफरेंट है साल का, 12 साल का। और इस बीच में टोटल कितना लीप ईयर हुआ, 3 लीप ईयर हुआ 2007 से 2019 के 19 तक में। इस दोनों को जोड़िए कितना, 15 निकला। तो एक और डे निकल गया। अब आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं कि एक और डे निकला, एक और डे निकला। अब चलिए, पहले तो तारीख सेम था तो मतलब ज़रूरत नहीं पड़ता था, लेकिन अब देखिए यहाँ क्या, मार्च से क्या जून आ गया। पहले अगर मार्च रहता था तो उतना मतलब इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मार्च से अब जून आ गया। तो अब चलिए, अब ये देखते हैं, मार्च 31वां महीना होता है तो इधर की 8 दिन बचा, 8 अप्रैल 30, फिर 31, कहाँ तक लेना है, 22 जून तक लेना है। तो उसके बदले हम क्या यूज किए, 1 2 3 और 1 यूज किए। तो टोटल इसको जोड़िएगा तो कितना निकलेगा, 7 निकलेगा। 7 को 7 से भाग देंगे तो कितना, 0 और डे निकला, 0 और डे निकला। ठीक है, और यहाँ पर ईस्वी वाले में ऑड डे कितना था, 1 ऑड डे था। तो तारीख वाले का ऑड डे जोड़ेंगे तो जितना है उतना ही रह जाएगा। अब चलिए, इसका 0 निकला, अगर नहीं निकला तो कुछ 0 निकला, 0 इसको जोड़ रहे हैं। और यहाँ पर कितना निकला, 1 ऑड डे निकला, 1 ऑड डे जोड़े कितना, मंगलवार था तो 1 जोड़े कितना निकल गया दोस्तों, तो बुधवार हो गया। तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे अब क्या अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि 14 अगस्त 1995 को कौन सा दिन था, शनिवार था यानी सैटरडे था। तो 15 नवंबर 2021 को कौन सा दिन होगा। तो वही प्रक्रिया करेंगे, 1995 से 2021 के बीच देखेंगे कितना ये साल है टोटल डिफरेंस। तो 26 साल का डिफरेंस है। तो जिसमें 7 लीप ईयर हो गए, तो टोटल ईयर मतलब कि टोटल डिफरेंस वाला ईयर और ई लीप ईयर जोड़ते हैं तो क्या टोटल ही निकलता है। टोटल को 7 से भाग देंगे तो कितना ऑड डे हो गया, 5 ऑड डे हो गया, 5 ऑड डे हो गया। अब चलिए, अगस्त से नवंबर तक जाएंगे। तो अगर अगस्त से नवंबर तक निकालिएगा तो यहाँ 2 ऑड डे हो गया। तो ठीक है, तो इसमें 2 जोड़ेंगे, यानी कि तारीख वाले में भी जोड़ेंगे, और यहाँ पर 5 ऑड डे हुआ ईस्वी वाले में तो 5 जोड़ें। और टोटल कितना हो गया, टोटल दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो गया, 5 2 7 ऑड डे। तो सैटरडे में 7 बढ़ाएंगे तो क्या निकलेगा, दिन का रिपीटेशन हो जाएगा 7 दिन के बाद, क्या निकलेगा, सैटरडे ही निकलेगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि 11 नवंबर 2019 को फ्राइडे था। 11 नवंबर 2019 को 11 नवंबर 2009 को फ्राइडे था। तो 10 अप्रैल 2026 को कौन सा दिन होगा। देखिए फिर क्या किया, अब की बार तारीख पहले का दे दिया और पीछे का पूछ लिया, और इसमें भी क्या किया,
2000 नहीं, ईस्वी वही है 2009 से 2026 का पूछ लिया है, यानी कि तारीख घटा दिया और ईस्वी क्या किया, बढ़ा दिया। तो अब चलिए वही प्रक्रिया करेंगे जो करते हैं। 2009 से कहाँ तक जाएंगे, 2026 तक। इस बीच में कितना निकला, मतलब डिफरेंस साल का 17, जिसमें 4 लीप ईयर हुए, 4 लीप ईयर हुए। और बार बार बोल रहे हैं कि मतलब जो डिफरेंस वाला ईयर जो होता है, मतलब कि टोटल ईयर प्लस लीप ईयर को जोड़ेंगे तो क्या, टोटल ऑड डे निकलता है। इसको 7 से भाग देंगे तो क्या, 0 ऑड डे निकल गया। ठीक है, 0 ऑड डे निकल गया, यहाँ 0 जोड़ देंगे। अब चलिए, अब 11 नवंबर से 10 अप्रैल तक की बात हो रही है, तो अप्रैल से स्टार्ट करेंगे और नवंबर तक जाएंगे तो यहाँ 5 ऑड डे निकला। कितना निकला, 5 ऑड डे निकला। तो अब चलिए 5 ऑड डे निकला, माइनस में जा रहे हैं ना, आपको पहले भी बताए थे कि नवंबर से क्या अप्रैल में जा रहे हैं, नवंबर से नवंबर का दिया हुआ और अप्रैल पीछे जा रहे हैं, तो यहाँ माइनस करेंगे। चलिए माइनस करेंगे तो क्या, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -5 है, तो -5 फ्राइडे में क्या -5 करेंगे, पीछे जाइएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, संडे हो जाएगा, संडे हो जाएगा। तो आज के सेशन में इतना ही दोस्तों। यदि सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अभी एक पार्ट और बचा हुआ है, अगले पार्ट में हम इसको कैलेंडर को समाप्त कर देंगे। और इस समाप्त करते दोस्तों, आप कोई भी बुक उठाकर बनाइएगा तो आपको कदापि दिक्कत नहीं होगा। और यदि सेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। जय हिंद दोस्तों।